4 दिन के हैं और दुख युक्त हैं। सत्पे प्रलीना स्वरयांति नरलोकम रजोलया तमोलयास्तु निरयम यांति मामेव निर्गुणा। 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 22वां श्लोक। सत्वगुण से स्वर्ग मिलेगा, सत्पात संजायते। सत्वगुण का सुख है स्वर्ग, रजोगुण का मृत्युलोक, तमोगुण का नरक और निर्गुण भगवान का सुख। गीता तो आपने पढ़ी होगी। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। अर्जुन, स्वर्ग में कुछ दिन रहना होगा, उसके बाद मर्त्यलोकम मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब आप पधारिए। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता। ब्रह्मलोक तक जाकर अर्जुन लौटना पड़ेगा, बंधन नहीं समाप्त होगा। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक और पहले वाला 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो जानति यान्ति मज्जाजिनोपि माम। 7वें अध्याय का 23वां श्लोक गीता। वो अंत वाले फल है, कुछ दिन के लिए मिलता है स्वर्गादिक लोक। इतना सुंदर गीता में निरूपण किया है भगवान ने कि देखो मनुष्यों, कान खोलकर सुन लो। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या मद्भक्ता जानति मामपि यान्ति मज्जाजिनोपि माम। जो देवताओं की भक्ति करेंगे उनके लोक को जाएंगे, 4 दिन वहां रहेंगे फिर लौटेंगे। जो मनुष्यों की भक्ति करेंगे वो मनुष्य के पास जाएंगे। हमारा बाप, अगर हम अनन्य प्रेम किया उससे हमने, वो मरने के बाद गधा बना तो हमको गधे का लड़का बनना पड़ेगा। जड़ भरत शरी के परमहंस ने एक हिरनी के बच्चे से प्यार कर लिया और मरने के बाद हिरन बनना पड़ा परमहंस को। ये रसगुल्ला नंदियों का क्या हाल होगा? ये जो बड़े बड़े कहलाने वाले हैं उनको भी नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं भगवान को। तो फिर यज्ञ दादिक करने से स्वर्ग ही तो मिलना है हमको, तो दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति चाहिए। हाँ, अब भागवत आई, उसने कहा हम बतावें कर्म धर्म क्या होता है। अरे कौन पालन करेगा यज्ञादिक धर्म का? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। 6वें स्कंद के 3 अध्याय का 19वां श्लोक। भागवत कहती है, ए यमराज बोल रहा है अपने दूतों से, धर्म को कोई नहीं जानता, ऋषि मुनि भी नहीं जानते, देवता लोग भी नहीं जानते। इतना कठिन होता है धर्म का नियम, करना तो बहुत दूर। किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म क्या है?
ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। सब लड़ते हैं आपस में पंडित लोग, जानता नहीं कोई। जो मेरे निमित्त हो वो धर्म है। बस गधे की अकल से दिमाग में रख लो, जो मेरे निमित्त हो धर्म, जो मेरे निमित्त हो ज्ञान, जो मेरे निमित्त हो भक्ति। बस एक सिद्धांत। फिर भागवत कहती है यदायम अनुगृह्णाति भगवान आत्म भाविता सजाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। जो तत्व को जान लेता है, वास्तविक महापुरुष का शिष्य होता है, वो कर्म धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, वो केवल भगवान की भक्ति करता है। चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 46वां श्लोक। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्जया। चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक। ये कह रहा है कर्म वही जो भगवान के निमित्त हो, बस। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में। 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 34वां श्लोक। ये कह रहा है कर्म धर्म की बीमारी में न पड़ो, भगवान के निमित्त कर्म करो ताकि आनंद मिले, दुख निवृत्ति हो। वेद कहता है वर्णादि धर्मम ही परित्यजंता स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवन्ति। मैत्रेयी उपनिषद। भगवान स्वयं कह रहे हैं आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दिष्टान पिस्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत। जो सब धर्म कर्म को छोड़कर मेरी भक्ति ही करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन्न पक्वोत्थ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किम। पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। सब धर्म कर्म छोड़कर जो मेरी भक्ति करता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, भगवान कह रहे हैं। भागवत के प्रारंभ में बड़ा सुंदर निरूपण है। सौनकादिक परमहंस पूछ रहे हैं सूत जी से, पुंसा में कांत श्रेयस तन में संशितुम अर्हसि। क्या कल्याण है मनुष्य का, किससे होगा, क्या करे? महाराज संक्षेप में बताइए। क्यों? प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। पहला श्लोक पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक, और ये पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक। कलियुग में बड़ी मंद बुद्धि लोग होंगे। अरे हम बड़े बड़े क्वालिफाइड लोगों से कोई बात कहते हैं, ऐसा ऐसा वहां कह देना, 2 घंटे बाद तुमने वो कहा, हम भूल गए। क्या मेमोरी है मनुष्यों की, भूल गए। तो महाराज भूरीण भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतस्ताधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। एक
स्कंद के 1 अध्याय का 11वां श्लोक। महाराज तमाम शास्त्र वेद हमारे देश में है कि हजारों वर्ष की उम्र में पढ़ नहीं सकते। इतना अंबार। एक वेद व्यास ने 4 लाख श्लोकों का पुराण बनाया, 1 लाख श्लोक का एक ग्रंथ महाभारत बनाया, और गीता वगैरह अलग, स्मृतियां 200, वेद 1 लाख मंत्र। एक मनुष्य कितना पढ़ेगा? अब पढ़ने से तो और उलझ जाएगा। अगर पढ़ने के बल पर कोई जानना चाहे तो श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य बच प्रमाणम। सब अलग अलग बोलते हैं। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारी स्मृतियां, निबंध ग्रंथ सब अलग अलग बात बोलते हैं। पढ़ने वाला पागल हो जाएगा। उसका निष्कर्ष कैसे निकाल पाएगा? इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक कहते हैं देखो तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत्। प्रैक्टिकल मैन प्लस थ्योरिटिकल मैन, महापुरुष के पास जाओ, उससे पूछो कि हमको निचोड़ बता दो, हम क्या करें। पढ़ के तो हम और कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, कोई नहीं समझ सकता। तो कर्म धर्म से काम नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा? तो सूत जी ने उत्तर दिया, ध्यान दो, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। श्री कृष्ण की भक्ति ही वास्तविक धर्म है। कर्म धर्म जो आप बोलते हैं ना, वो है श्री कृष्ण की भक्ति। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया। पहले स्कंद के 2 अध्याय का 6वां श्लोक और ये पहले स्कंद के 2 अध्याय का 8वां श्लोक। स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, पहले स्कंद के 2 अध्याय का 13वां श्लोक। और वासुदेव परो धर्म, पहले स्कंद के 2 अध्याय का 29वां श्लोक। ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि भगवान के निमित्त जो कर्म धर्म है उसी का नाम धर्म है। छोड़िए, हम और आपको अंतिम निष्कर्ष पर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से परमहंस ज्ञानी उद्धव पूछते हैं, बदंत कृष्ण से आंसि बहूनि ब्रह्मवादिन तेषाम विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। महाराज एक प्रश्न है, आप सर्वज्ञ भगवान हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। वेद कहता है, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। तो हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? बदंत कृष्ण श्रेयांसि बहूनि। हमारे देश में और शास्त्रों वेदों में भी अनेक मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। क्या करे आदमी, पढ़ के परेशान होता है। और क्यों इतने मार्ग बन गए परेशान करने के लिए? हमारे यहाँ सम्मेलन होते हैं, संत सम्मेलन। एक बाबा जी आए, वो बोल गए ऐसा करो, दूसरे बाबा जी आए, उन्होंने कहा ये गलत है ऐसा करो, तीसरे बाबा जी आए, उन्होंने कहा दोनों गलत है ऐसा करो। अब सुनने वाला क्या करे बेचारा। अब जिसके चक्कर में जो पड़ गया वो कहता है चलो भाई यही कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। अंधे ने नियमानाय था अंधा। अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ा, दोनों गए।
बड़े बड़े वक्ता बने हुए हैं हमारे देश पर। हाँ, ये मुसीबत है आजकल टीवी में, आजकल चैनल निकले हैं, रुपया जमा कर दो, जो मन में आए बोलो, कोई पूछने वाला नहीं है क्या बोल रहा है, ये शास्त्र वेद के विपरीत बोल रहा है, इसने कुछ पढ़ा है समझा है? अजी नहीं, हमारे 1000 चेले हैं, वो कहता है 2000 है हमारे, वो कहता है हमारे 50,000 है, हम बड़े बाबा हैं। चेला क्या होता है ये? एक होता है मंत्र, वो हम कान में दे देते हैं तो हम गुरु, वो चेला। एक कान में आप क्या देते हैं? मंत्र। उस मंत्र का क्या मतलब है? संस्कृत में होता है। यही मतलब होता है, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, हे भगवान कृपा कीजिए। सारे मंत्रों का यही अर्थ है। तो क्यों जी, अगर हम हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें, बंगाली में कहें, तो भगवान खुश नहीं होंगे? वो तुम्हारे संस्कृत के एक वाक्य में, अरे नहीं, हमारे मंत्र में गुरु के द्वारा आया है, सिद्धि है। अच्छा, इसमें पावर है। हाँ, तो जब आप हमारे कान में मंत्र देंगे तो फिर पावर का असर होगा। हाँ, होगा होगा। अच्छा, दो, दिया, कोई असर नहीं हुआ, तो तुम्हारा पात्र खराब है, अंतःकरण खराब है तुम्हारा। तो हमारा अंतःकरण खराब है तो हम अधिकारी नहीं है। हाँ, नहीं हो तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों दिया हमको मंत्र? अरे पहले हमें देखते परखते कि हम अधिकारी हैं कि नहीं। लाइन लगा के खड़े हैं 1000 आदमी, गुरुजी अभी आएंगे, वो मंत्र बोलेंगे माइक से, सब चेला हो गए। और गुरुजी कहते हैं देखो हम वहां गोलोक की गेट पे मिलेंगे, पास करा देंगे। और हम लोग सब, हमारे गुरुजी अमुक हैं, हमारे गुरुजी अमुक हैं, हमारे गुरुजी। इतना अधाधुंध कार्य चल रहा है हमारे देश में, कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है। शास्त्र वेद का नाम नहीं जानते और हमको कहते हैं संत व्याघ्र है, ये संतों को खाने दौड़ता है। हाँ, न खुद चेला बनाता है, न हमारे को बनाने देता है, विरोध करता है। अरे भाई, मैं विरोध नहीं करता किसी का, मैं तो सब शास्त्रों वेदों और जगत गुरुओं का समन्वय करता हूं। लेकिन ये गलत काम तो गलत बताया जाएगा जनता को। बेचारी जनता क्या जाने ये क्या होता है गुरु मंत्र। भगवान ने कहा है मेरे हर एक नाम में मैं बैठा हूं। राम श्याम जो आप लोग बोलते हैं, इसमें भगवान बैठे हैं। फिर आप क्या देंगे नई बात? हम ऐसे ही बोलते हैं, अरे मरा मरा कहने वाला वाल्मीकि तो महापुरुष हो गया, और आप कहते हैं हमारे मंत्र नहीं लोगे तो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिया जाना चाहिए। गलत है वो, तुम अधिकारी नहीं रह गए, भ्रष्ट हो। ये पढ़ाते हैं पब्लिक को। तो इन सब से काम नहीं चलेगा। वास्तविक महापुरुष के पास जाकर समझना होगा शास्त्र वेद का तत्व ज्ञान। तो ये सूत जी महाराज शौनकादिक परमहंसों से कहते हैं कि धर्म वही है जो भगवान के निमित्त हो। और श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ये तमाम मार्ग इसलिए बन गए कि लोगों की बुद्धि अलग अलग ढंग की है। हमारा वेद एक बात कहता है कि केवल एक सुप्रीम पावर भगवान है, उनकी शरण में जाओ तब आनंद मिलेगा। लेकिन वेद को पढ़ने वाले अलग अलग बुद्धि के थे। बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजस्तत्व तमो भुवा
11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। एवं प्रकृति वैचित्र्याद भिद्यन्ते मतयोन्द्रनाम 7वां श्लोक। पारंपर्येण केशांचित पाखंड मतयो परे 8वां श्लोक। मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर सब 9वां श्लोक। धर्म में के सत्यान्य कामम सत्यम समम दमम के अन्य बदंत स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान जमान। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये सब श्लोक कह रहे हैं कि हमारे संसार में अलग अलग रुचि के लोग हैं, पसंद के। तो जिसने ग्रंथ पढ़ा वेद, अपनी रुचि के अनुसार मतलब निकाल लिया, अपनी इच्छा के अनुसार, लाभ के अनुसार, फायदे के अनुसार। और कुछ पाखंडियों ने बना लिया मार्ग, तो अनेक मार्ग बन गए। जैसे धर्म एक मार्ग हो गया, कर्म जिसे हम कह रहे हैं आपके आगे। कोई कहता है नहीं जी नाम कमाओ, कोई कहता है मन पर कंट्रोल करो, कोई कहता है इंद्रियों पर कंट्रोल करो, कोई कहता है केवल तपश्चर्या करो, कोई कहता है कूटू का आटा खाओ, व्रत करो। सब अलग अलग बता रहे हैं। लेकिन उद्धव कान खोल कर सुनो, आद्यंतवंत एवैषाम, इन सब का जो फल मिलेगा वो स्वर्ग है। सारे कर्म धर्म तपस्या यज्ञ दान व्रत का फल स्वर्ग। धर्मस्तत्तदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त्या प्रेतमात्मानम न सम्यक प्रपुनाति। उद्धव, अगर सत्य और दया से युक्त धर्म हो तो वो टॉप का धर्म कहलाता है। वो भी अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति तो बहुत दूर की बात, अंतःकरण भी शुद्ध नहीं कर सकते। तई स्थान्य घानि पूयन्ते तपोदान व्रतादि भी ना धर्मजम तद्धृदयम। 6वें स्कंद के 2 अध्याय का 17वां श्लोक। धर्म कर्म यज्ञ दान व्रत से क्या होता है? पाप नष्ट होता है, पाप। लेकिन पाप तो हमारे अनंत जन्म के अनंत है। हाँ, तो पाप नष्ट होते जाए तो भी अनंत बचेंगे, क्योंकि लिमिटेड नहीं है पाप। और वो तो छोड़ो, आगे हम पाप करेंगे वो नहीं बंद होगा, क्योंकि अंतःकरण तो शुद्ध नहीं होगा। पाप नष्ट होगा धर्म से, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। हमने एक गो हत्या किया, उसका प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में। हमने वो धर्म का पालन किया तो गो हत्या के पाप से बरी हो गए, लेकिन कल फिर करेंगे। आज झूठ बोले, आज हमने कोई अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार किया, उसका प्रायश्चित किया, कल फिर करेंगे वो पापाचार। कैसे समाप्त हो गए? ये बीमारी नहीं जाएगी। ये तो भगवत प्राप्ति पर भगवान अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान कहते हैं मैं सब पापों को माफ कर दूंगा, तब जीव को मुक्ति मिलती है। अन्यथा पाप तो हमारे अनलिमिटेड हैं और पुण्य भी अनलिमिटेड है, उसका भी तो बंधन है। जैसे पाप का बंधन ऐसे पुण्य का बंधन, दोनों का बंधन होता है। पुण्य से स्वर्ग जाना, पाप से नरक जाना, 84 लाख में घूमना।
तो इससे धर्म कर्म से कभी भी आनंद प्राप्ति की आशा मत करो। चलो नमस्कार। नंबर 2 ज्ञान मार्ग आया। ये कहता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव ही कैवल्यम। ज्ञान से मुक्ति होगी जी, मैं तुमको दुख निवृत्ति करा दूंगा। इम्पॉसिबल। शंकराचार्य हमारे कलयुग में हुए हैं, अभी 2500 वर्ष पहले इन्होंने ज्ञान का बड़ा प्रचार किया। उनकी सारी पोल मैं बताऊंगा आपको। वो कहते हैं कि ज्ञान का अधिकारी 4 साधनों से युक्त हो जाए तो वो होता है शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु। ये 4। तो पहला है शांत, माने मन पर कंट्रोल कर लो, तब ज्ञान मार्ग की ABCD शुरू होगी। मन पर कंट्रोल। मन पर कंट्रोल तो शंकराचार्य तुम भी नहीं कर सके। मन पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल वही कर सकता है जो भगवत प्राप्ति कर चुका है, और कोई नहीं कर सकता। जो माया को जीत ले वो मन पर कंट्रोल कर सकता है। विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुर्गम। भागवत 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 33वां श्लोक वेद कह रहा है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हो, मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। अरे अर्जुन सरीखा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मन पर कंट्रोल नहीं कर सका। उर्वशी को जीत लिया उसने। उर्वशी के डांस को देख रहा था अर्जुन, बड़े गौर से उसका पैर कैसे थिरकता है, तो इंद्र ने समझा कि ये उर्वशी में आसक्त हो गया है। इंद्र का लड़का है अर्जुन। तो रात को उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास। अर्जुन सो रहे थे, जगाया उर्वशी ने। माता जी आप इस समय रात को यहां कैसे आई? उन्होंने कहा माता जी ये पागल आदमी है क्या? इंद्र ने हमको भेजा इससे प्यार करने को, ये कहता है माता जी। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो तुम? आप तो मेरी माँ है, इंद्र की आप प्रेयसी है ना? हाँ हाँ। अरे हम किसी की प्रेयसी है इससे कोई मतलब नहीं होता, हम तो नित्य शुद्ध हैं, अप्सरा हैं। नहीं नहीं, ऐसा पाप की बात हम सोच भी नहीं सकते। जिस उर्वशी मेनका ने बड़े बड़े महर्षियों के धुर्रे बिगाड़ दिए, उसको जीत लिया अर्जुन ने। और लौट आई खिसिया करके, और इंद्र से कहती है जी आपके बेटे साहब तो कहते हैं माता जी। वो अर्जुन कहता है भगवान से, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिवसु दुष्करम। अरे महाराज मन बड़ा चंचल है, वायु से तेज वेग है। क्षण आयाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम। सपने में आप लोगों का मन देखो कहां कहां उड़ता है। 1 सेकंड में पाताल पहुंच गया, 1 सेकंड में जंप करके स्वर्ग पहुंच गया। अरे ऐसे ही जागृत में भी भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। 6वें अध्याय का 34वां 35वां श्लोक गीता।
भगवान ने कहा दुर्जया नाम हम मन, सबसे अधिक बलवान जो भी हो सकता है उसमें मैं मन हूं। मन सबसे बलवान मन है, उससे बलवान कोई नहीं। ऋषभ भगवान के सामने सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा। आप लोग कौन है? हम लोग सिद्धि हैं। कहां जा रही हैं? आपके पास आई हैं। क्यों? सेवा के लिए। सेवा? भाग जाओ यहां से। तुम्हारे चक्कर में अगर पड़ गया मन तो फिर वो भगवान को भूल जाएगा। न कुर्जात कर्हिचित सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। भागवत 5वें स्कंद के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री अपने परपति जार पुरुष से मिलकर अपने पति का वध करवा देती है, ऐसे ही ये मन, अगर तुमने दोस्ती की इससे तो ये काम क्रोध लोभ मोह से मिल करके और तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। कितने ही बड़े योगी हो, ज्ञानी हो, सबका पतन कर देता है। इतना बलवान मन है। और शंकराचार्य कहते हैं उसको जीत लो तो फिर हमारे पास आओ, हम पढ़ावें ज्ञान। और कैसे जीत ले ये हम नहीं जानते, जैसे भी हो जीत के आओ। तो ज्ञान के लिए ब्रह्मा कह रहा है, ध्यान दो। ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावादभिशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्यधोना धृत जुष्म दंघ्रया तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा इत्यादि। 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। ब्रह्मा कह रहा है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उससे बड़ा कौन ज्ञानी होगा। वो कहता है ज्ञान मार्गी अगर अधिकारी भी हो जाए और ज्ञान मार्ग में चल भी पड़े और ज्ञान मार्ग की अंतिम चोटी पर पहुंच जाए तो फिर पतन हो जाएगा। ज्ञान से मोक्ष हो ही नहीं सकता। क्यों? माया जा ही नहीं सकती। क्यों? मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंत ते। भगवान का चैलेंज है। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। माया से वही उत्तीर्ण हो सकता है जिस पर मैं कृपा करके और माया से कहूंगा ऐ छोड़ दे, और मैं उसको कहूंगा जो मेरी शरणागति 100% करे। मामेकम शरणम ब्रज। और किसी ज्ञानी फ्यानी तो अपने बल पर चलता है, वो तो भगवान की शरणागति मानता ही नहीं। तो वह आत्मज्ञान तक पहुंच सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं कर सकता। और बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं कि महाराज आपकी भक्ति के बिना ज्ञानी को क्या मिलेगा। सूत जी महाराज कहते हैं नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 52वां श्लोक।
अर्थात नैष्कर्म ज्ञान भी किसी को प्राप्त हो जाए, निष्काम निरंजन ज्ञान, तो भी मोक्ष नहीं मिलने वाला। फिर ब्रह्मा कहता है ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये इत्यादि। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा 4था श्लोक। ये ब्रह्मा कह रहा है कि जो बिना भगवान की भक्ति के केवल ज्ञान मार्ग पर चलकर और मोक्ष चाहता है, वो ऐसे ही गधा है। ध्यान दो, ब्रह्मा कह रहा है जैसे धान होता है ना, धान अन्न, उसको कूट कर जब छिलका अलग कर लिया और चावल निकाल लिया, चावल निकल गया, हाँ आप लोग खाते हैं, तो जो बचा धान का छिलका उसको तुष कहते हैं। भूसी है, तुष है, और उस तुष को कूट कर कोई फिर चावल निकालने का प्रयत्न करे तो लोग कहेंगे अस्पताल भेजो। अरे जब एक बार चावल निकल गया तो उसे क्या कूट रहा है अब? तो भक्ति के बिना तुम ज्ञान के बल पर चाहते हो माया चली जाए, ऐसे पागल हो, ये इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। देखिए ऐसा है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5, इसके आगे अहंकार, हाँ, यहां तक तो जीत लेगा ज्ञानी हजारों जन्म में, जल्दी नहीं, जन्मांतर सहस्रेषु। अगर कहीं ऐसा हो गया, अरबों खरबों में ऐसा कोई कर ले गया, तो इतना कर लेने के बाद भी आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। देखो अभी 2 बचे, महान प्रकृति, इन दोनों को जब जीतेगा तब माया को जीतने वाला बनेगा। ये दोनों को भक्त ही जीत सकता है, भगवत कृपा से, अपने बल पर नहीं। एक स्वरूपा बरिका माया होती है, एक गुणा बरिका माया होती है। तो स्वरूपा बरिका माया को तो ज्ञानी साधना से समाप्त कर देगा, गुणा बरिका माया तो केवल भक्ति से जाएगी। तो ज्ञान मार्ग से कोई भी ज्ञानी आज तक ना दुख निवृत्ति कर सका, ना आनंद प्राप्ति कर सका। तो कर्म धर्म से भी नहीं कर सका, ज्ञान से भी हमें नहीं प्राप्त हो सका आनंद या दुख निवृत्ति। दोनों बातें में एक भी हल नहीं होगी। अरे अब रामायण में आ जाइए, लोग कहेंगे कृपालु जी तो वेदों में घूमते हैं, नीचे आते ही नहीं। और रामायण क्या कहती है? रामायण कहती है कि देखो जी ऐसा है कि नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरिजान। कितने कर्म धर्म का पालन कर डालो, नेम का, धर्म का, आचार का, तप का, यज्ञ का, दान का, इससे मोक्ष नहीं मिलने वाला। हो तो केवल रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, लेकिन उसमें भी शर्त है, सदगुरु वैद्य
बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु सही मिले और सदगुरु की शरणागति सही सही करें और श्री कृष्ण की भक्ति सही सही करें, ये तीन बात बने तो माया जाए और भगवान मिले, आनंद मिले। और कलयुग में, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, ये सब नहीं है कलयुग में। सतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। और त्रेता विविध यज्ञ नर करही, द्वापर करि रघुपति पद पूजा। लेकिन कलयुग केवल हरि गुण गाहा, इह कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सब नहीं है कलयुग में। इससे काम नहीं बनेगा। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। कोई मार्ग नहीं है। जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करयु पाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होना है ज्ञानियों। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिर ही पाय लागी। वो मूर्ख हैं जो कामधेनु घर में है, भक्ति उसको छोड़कर और पॉइजन का पेड़ है आक, वो ढूंढ रहे हैं। ज्ञान मैं ब्रह्म हूं, ऐसा बोलते हैं, मैं ब्रह्म हूं। हाँ, जहां उनके गाल में एक झापड़ लगा दो और अगर फील करें हे तुम ब्रह्म हम ब्रह्म, गाल ब्रह्म हाथ ब्रह्म, सब ब्रह्म, डोंट माइंड, हंसते रहो। ब्रह्म ज्ञानी को क्रोध नहीं करना चाहिए, सभी ब्रह्म है। और उपदेश क्या करोगे तुम? जब सब ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, तुम उपदेश क्या हमसे करो, हमको करोगे? गुरु कैसे बनोगे हमारे? हाँ, और सब पागलपन की बातें हैं। तो कलयुग में तो तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, अहोई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान मार्ग कहीं नहीं कठिन। क्या बोलोगे? हाँ बताओ हम क्या करें? ब्रह्म का ध्यान। ब्रह्म क्या नाम है? ब्रह्म उसका नहीं, नाम नहीं है उसका कुछ। तो फिर क्या है वो? नाम नहीं है उसका, नहीं। रूप है कुछ नहीं। ध्यान करो, ध्यान करो। अरे काहे का ध्यान करें?
हाँ, अव्यक्ता है गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। गीता 12वें स्कंद का 5वां श्लोक, 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ज्ञान मार्ग देहधारियों के लिए बिना देह वाले की उपासना कैसे होगी? अरे निराकार का ध्यान करो, आकार नहीं है तो ध्यान कैसे करें? और अगर कोई करके आगे चले भी तो परत खगेश न लागई बारा, ते 60 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहत जड़ करणी। बड़े गुस्से में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वे मूर्ख दुष्ट ज्ञानी भक्ति के बिना मोक्ष चाहते हैं। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, तो ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषाण। सिंह पूछ माइनस पशु है वो, जो मोक्ष चाहता है बिना भक्ति के ज्ञान के द्वारा। तो कर्म से भी काम नहीं बनेगा, ज्ञान से भी काम नहीं बनेगा। ये 2 मार्ग तो फेल हो गए। अब एक बचा भक्ति। अब और कोई मार्ग तो चौथा है ही नहीं, तो भक्ति से काम बनेगा ये आशा है। लेकिन कैसे, ये अगले और अंतिम प्रवचन में बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की, बोलिए भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। श्री बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 5 मई को सीधा बरसाना धाम ऑस्टिन टेक्सास से सारी दुनिया में प्रसारित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का प्रवचन अवश्य देखें।